नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार इस समय एक ऐसे राजनीतिक मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता, सामाजिक समीकरण और जनसभाएं एक साथ इंटेंस बदलाव के दौर से गुजर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली कूच की अटकलों ने राज्य की राजनीति में अनिश्चितता और हलचल बढ़ा दी है। दशकों तक बिहार की राजनीति को स्थिरता देने वाले निशांत कुमार के संभावित हटने की स्थिति ने न सिर्फ प्रशासनिक संतुलन को चुनौती दी है, बल्कि गठबंधन के भीतर नए सत्ता संघर्ष को भी जन्म कर दिया है। इसी बीच पूर्व सांसद आनंद मोहन का तीखा बयान कि नीतीश के जाने के बाद ही लोगों को उनकी अहमियत का एहसास होगा, राजनीतिक बहस को और धार दे देता है। उनका ये दावा कि अति पिछड़ा और कमजोर वर्ग का वोट एनडीए को नहीं बल्कि नीतीश की छवि और उनके सामाजिक अभिमानों को मिलता रहा है, मौजूदा सियासी समीकरणों को झकझोर देता है। दूसरी तरफ बिहार की पारंपरिक जातिगत राजनीति अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है और उसकी जगह धार्मिक पहचान तेजी से मजबूत हो रही है। प्रवासी मजदूरों की बदलती सोच, संघ की गहरी पैठ और नए मतदाताओं का धार्मिक झुकाव राजनीति की दिशा बदलने लगा है। ऐसे माहौल में नेतृत्व का चयन, सामाजिक आधार की सुरक्षा और राजनीतिक पहचान का रिवैल्यूएशन तीनों ही बिहार के भविष्य को तय करने वाले एक आधार बन गए हैं। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार की बदलती राजनीति, नीतीश कुमार के बाद नेतृत्व की खोज, जाति से ऊपर उठती धार्मिक पहचान। बिहार की राजनीति इन दिनों दो बड़े मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। पहला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली कूच के बाद राज्य में नेतृत्व का सवाल, और दूसरा बिहार की परंपरागत जाति आधारित राजनीति के पीछे छूटते हुए धार्मिक पहचान का उभरता प्रभाव। इन दोनों मुद्दों ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को न सिर्फ अस्थिर किया है, बल्कि आने वाले सालों में सत्ता संतुलन किस दिशा में झुकेगा, इस पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। नीतीश के जाते ही बड़ी बेचैनी, एनडीए में भी असहजता। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच जेडीयू और एनडीए दोनों ही खेमों में असहजता साफ दिखने लगी है। इसी माहौल में पूर्व सांसद और बिहार की राजनीति के पुराने खिलाड़ी आनंद मोहन के बयान ने हलचल बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि बिहार को नीतीश कुमार की अहमियत तभी समझ में आएगी जब वो सूबे की सत्ता से दूर होकर दिल्ली चले जाएंगे। उनका सीधा संकेत था कि जिस मजबूत सामाजिक, प्रशासनिक और राजनीतिक पकड़ के आधार पर नीतीश ने एनडीए और बीजेपी को सालों तक लाभ पहुंचाया, उसका असर अचानक समाप्त नहीं हो सकता। इसके साथ ही आनंद मोहन ने और क्या कुछ कहा है, सब कुछ जानते हैं इस रिपोर्ट में। आनंद मोहन ने जिस स्पष्टता से एनडीए नेताओं को चेताया है, वो इस बात की ओर इशारा करता है कि गठबंधन के भीतर भी नीतीश के बाद की स्थिति को लेकर भ्रम है। उनका ये कहना है कि अति पिछड़ा समाज बीजेपी का वोटर नहीं बल्कि नीतीश का वोटर है। राजनीतिक नजरिए से महत्वपूर्ण है बिहार का ये तबका जिसमें कोयरी, कुशवाहा, नाई, धनुक, मल्ला और दूसरे पिछड़ी जातियां शामिल हैं। पारंपरिक रूप से नीतीश के सामाजिक अभियानों और उनकी जातिगत संतुलनकारी राजनीति से प्रभावित रहा है, और यही वो वर्ग है जिसने सालों तक एनडीए को आधार दिया, परंतु ये आधार सीधे बीजेपी का नहीं बल्कि नीतीश के प्रभाव का नतीजा बताया जा रहा है। आनंद मोहन का कहना है कि अगर नीतीश समीकरण से हटते हैं तो इस वोट बैंक में भारी हलचल संभव है और इसका नुकसान एनडीए को ही झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि नेतृत्व का नया समीकरण, निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में पहली बार नीतीश के बेटे निशांत कुमार का नाम प्रमुखता से चर्चा में आ रहा है। आनंद मोहन ने खुले मन से कहा कि निशांत को सिर्फ उप मुख्यमंत्री नहीं बल्कि पूर्वकालिक मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
उनका मानना है कि इससे जनता में जेडीयू की विश्वसनीयता बनी रहेगी और नीतीश के जरिए तैयार सामाजिक आधार में कोई टूट फूट नहीं होगी। जेडीयू के भीतर भी लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि आखिर नीतीश के बाद पार्टी का नेतृत्व कौन संभालेगा। कई नेताओं का मानना है कि अगर पार्टी किसी बाहरी या राजनीतिक रूप से कमजोर चेहरे को आगे करती है तो नीतीश की बनाई विश्वसनीयता टूट सकती है। ऐसे में निशांत एक लेगेसी चेहरा बनकर उभर सकते हैं, यानी कि नीतीश की छवि का स्वाभाविक उत्तराधिकारी। हालांकि ये भी साफ है कि निशांत अब तक सक्रिय राजनीति में नहीं आए, इसलिए उन्हें आगे लाने के लिए पार्टी और खुद नीतीश की तरफ से बड़े राजनीतिक प्रयास और रणनीतिक कदम उठाने होंगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि अगर नीतीश की विरासत बचानी है तो ये कदम देर सवेर उठाना ही होगा। जातिगत राजनीति की जमीन खिसकती दिख रही है। दूसरी ओर बिहार के सामाजिक राजनीतिक ढांचे में एक बेहद दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है और वो है धर्म आधारित पहचान का उभार। बिहार की राजनीति लंबे समय से एक जातिगत समीकरण पर चलती रही है। यादव मुस्लिम गठजोड़, कुर्मी कुशवाहा समीकरण और दलित अति पिछड़ा वर्ग की भूमिका चुनाव में निर्णायक मानी जाती है। लेकिन हाल के सालों में स्थितियां तेजी से बदल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि नीतीश को सत्ता से हटने की स्थिति इसलिए भी आई क्योंकि बिहार की नई राजनीति में जातिगत संतुलन पहले जितना असरदार नहीं रहा। हिंदुत्व की विचारधारा और धार्मिक पहचान का बढ़ता प्रभाव बिहार के राजनीतिक नक्शे को बदल रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, इसके पीछे कई सामाजिक सांस्कृतिक कारक मौजूद हैं। धार्मिक पहचान के उभार के पीछे मुख्य वजह है प्रवासी मजदूरों की वापसी। बिहार के लाखों लोग बाहरी राज्य में काम करते हैं। हाल के सालों में वो ऐसे सामाजिक वातावरण के संपर्क में आए जहां धार्मिक पहचान बेहद मजबूत है। वापस लौटने पर वो धार्मिक कार्यक्रमों, रैलियों और सामाजिक अभियानों से तेजी से जुड़ रहे हैं। इससे जाति की तुलना में धर्म का प्रभाव अधिक दिखाई देने लगा है। दूसरा, संघ और बीजेपी की पैठ। संघ की शाखाएं गांव-गांव में पहुंची हैं। धार्मिक कार्यक्रमों, राम मंदिर यात्राओं, कवर कुंडल यात्राओं और सांस्कृतिक आयोजन ने हिंदू पहचान को राजनीतिक रूप से प्रभावी बना दिया है। ये एक दीर्घकालिक सामाजिक परिवर्तन है। तीसरा, जातिगत गणित की अपनी सीमाएं। आपको बता दें कि बिहार की जाति आधारित राजनीति कई बार जाति समूहों के बीच टकराव और असंतुलन पैदा कर देती है। नए युवा मतदाताओं में जाति का प्रभाव टूटता दिख रहा है, जबकि धार्मिक पहचान उन्हें एक बड़े समुदाय से जोड़ती है। सोशल मीडिया का गहरा असर। आपको बता दें कि धार्मिक कंटेंट, त्योहारों की प्रस्तुति, इतिहास के पुनर्पाठ और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रभाव डिजिटल माध्यमों से तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि अब निर्णय लेने की प्रक्रिया में धर्म का प्रभाव पहले की तुलना में कई ज्यादा दिखाई देता है। नीतीश के समीकरण क्यों टूटे? आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक आधार हमेशा जातिगत संतुलन के सहारे बनाया, लेकिन जब बिहार में धार्मिक पहचान की राजनीति मजबूत होने लगी तो उनका जातिगत प्रयोग कमजोर पड़ा। उनका ये मॉडल हर जाति को थोड़ा थोड़ा संतुष्ट करने पर आधारित था, मगर नई राजनीति ये कहती है कि पहचान एक ही हो और वो ही धार्मिक। इस परिवर्तन ने नीतीश की राजनीतिक जमीन को कमजोर किया, जिसकी वजह से उन्हें सत्ता में बने रहने के लिए कई बार पाला भी बदलना पड़ा। लेकिन हाल के माहौल में ये राजनीति प्रभावी साबित नहीं हुई। एनडीए और जेडीयू को आगे क्या करना होगा? नीतीश के दिल्ली जाने की परिस्थिति में एनडीए के सामने कई चुनौतियां हैं। नेतृत्व का सही चेहरा चुनना, अति पिछड़ा और कुशवाहा कोयरी वोट बैंक को संभालना, धार्मिक पहचान और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाना, निशांत को आगे लाना या किसी अनुभवशाली नेता को चुनना।
आपको बता दें कि अगर एनडीए ने इन सवालों को अनदेखा कर दिया तो राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। ऐसे में बिहार की राजनीति किस मोड़ पर, इस पर दोनों बातों को अगर एक साथ देखा जाए तो ये पता चलता है कि बिहार एक बड़े राजनीतिक ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। एक और नीतीश कुमार के जाने के बाद के नेतृत्व का संकट, दूसरी ओर धर्म आधारित पहचान का उभार राज्य की राजनीति में नया समीकरण तैयार कर रहा है। ये समय बिहार की राजनीति में निर्णायक बदलाव का है। एक तरफ पुराना जातिगत मॉडल कमजोर हो रहा है, दूसरी ओर नया धार्मिक मॉडल तेजी से मजबूत हो रहा है। ऐसे में नीतीश के बाद कौन नेतृत्व संभालेगा और किस तरह राजनीति का स्वरूप भी बदलेगा, यही आने वाले समय की सबसे बड़ी कहानी होगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।